रिप्रोडक्शन सबको पढ़ना चाहिए। आओ सुनो। हाँ, तो जो मायोमेट्रियम है इसमें कॉन्ट्रैक्शन होंगे। क्या होंगे? तो मायोमेट्रियम जो होती है डिलीवरी के टाइम एकदम यूं कॉन्ट्रैक्ट करती है बेटा, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो बच्चा एकदम डिलीवर, यू नो बच्चा डिलीवर, समझ गए ना? लिखेंगे। हाँ, खुद को संभालो। तो यार देखो, आज अपन को पढ़ना है, सुनो ध्यान से। हेलो हेलो, मैं आ गया हूं, सुनो। अब तक हम लोगों ने पढ़ा था बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आज हमको पढ़ना है यूट्रस के बारे में। यू नो यूट्रस, गर्भ जिसमें बच्चा पलता है, यूट्रस, उसके बारे में पढ़ना। तो हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग लगाएंगे यूट्रस। इसका कौन नाम है? वोम्ब। क्या नाम है? वोम्ब। क्या नाम है? वोम्ब, ठीक है ना? यूट्रस या वोम्ब, ठीक। चलो, बायोलॉजिकल नेम है, ठीक है। यूट्रस दूसरा नाम क्या है बेटा बायोलॉजिकल नेम? वोम्ब। सुने? हाँ हाँ, नहीं सॉरी, इसका दूसरा नाम है। इसका कौन नाम है बायोलॉजिकल नेम? हिस्टेरा। यू नो हिस्टेरा, हमें नहीं पढ़ना। इसका बायोलॉजिकल नेम है हिस्टेरा, है ना? चलो सुनो। हाँ हाँ सुनो, अगर हम बात करें यूट्रस के बारे में, किसके बारे में? तो पहले तो झांकी बनाएंगे। पहले हम स्ट्रक्चर बना के समझते हैं, जब पूरा समझ लेते हैं फिर उसके बाद लिखते हैं। नहीं नहीं, पहले हम पूरा समझेंगे, एकदम मस्त बनाएंगे, एकदम ड्रॉ करेंगे, मस्त मस्त खुली आंखों से देखेंगे। उसके बाद आराम से बंद आंखों से लिखेंगे, ठीक है ना? खुले हाथों से, बंद आंखों से। चलो। हाँ, तुम नहीं बनाओगे, खुद को संभालो। तुम नहीं बनाओगे, पहले मैं बनाऊंगा, तुम समझोगे, जब तुम समझ जाओगे तब हम लिखेंगे, ठीक है ना? चलो, खुद को संभालो, पहले तुम नहीं लिखोगे, है ना? उसको रोको। आओ इधर आओ। बहुत अच्छा डायग्राम बनाता हूँ, यू नो, बनाता हूँ ना? अच्छा। हाँ, जो तारीफ ना करे उसका मुंह काला, जो तारीफ ना करे उसका मुंह काला। बहुत बढ़िया। और जो कह दे टेढ़ा मेढ़ा बना है उसका भी मुंह काला। बुराई करने वालों, तुम्हारा मुंह काला कर दूंगा। सीधा है ना? बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो सुने, सुनो सुनो। अगर हम बात करें कि ये यूट्रस की सबसे थिकेस्ट लेयर है, बताया था ना सर मैंने? ये पूरी यूट्रस है, ये पूरी यूट्रस है। फीमेल में सुनो सुनो, फीमेल बेसिकली जो यूट्रस होती है उसको जो रास्ता होता है वजाइना से होते हुए, दिस इज वजाइना। स्पर्म यहां से जाएंगे वजाइना से होते हुए सर्विक्स में, यहां से यूट्रस में, ठीक है? ये क्या है बेसिकली? यूट्रस है। इसका नाम क्या है? सर्विक्स। इसका नाम क्या है? ये क्या है? वेजाइना। ये क्या है? वेजाइना, ठीक है? दिस इज वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है? चलो। यूट्रस, ये यूट्रस की सबसे थिकेस्ट लेयर, इसका नाम है फंडस। क्या नाम है? ये थिक है कि थिकेस्ट है? मोटी है कि सबसे मोटी है? एक होती है, एक होती है मोटी और एक होती है सबसे मोटी। हाँ हाँ, एक होती है मोटी, एक होती है सबसे मोटी। समझो? बहुत बढ़िया, तुम समझ गए, तुम समझदार हो। आओ, खुद को संभालना, खुद को संभालना हो। यूट्रस की सबसे बाहर की लेयर पढ़ा चुका हूं, नाम बताओ। अबे नाम बताओ कोई एक। हाँ, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम यूट्रस की सबसे बाहर की लेयर है, नाम बताओ। अबे अब तो बता दो, लिख दिया मैंने। अबे तुम भी बोलोगे? मेरी क्लास में बोलना होता है। मेरी क्लास, दीदी बैठो जल्दी से, बहुत लेट आती हो। हाँ, मेरी क्लास में बोलना होता है। बहुत बढ़िया, खुद को संभालो, बहुत बढ़िया। सुनो सुनो, ओए चलो। हाँ, यूट्रस की बीच वाली लेयर, जो ना बोले उसको मुंह काला। वही बोल देता हूं, मेरा कानून हो गया। मायोमेट्रियम। बेटा इंटरेस्ट लो प्लीज, बेटा प्लीज इंटरेस्ट लो, नहीं तो नहीं याद होगा। हाँ, सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम, उसके अंदर वाली मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम। हाँ, सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम, बीच वाली सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम यूट्रस, ठीक। लेकिन सबसे थिकेस्ट कौन है? सबसे थिकेस्ट कौन है? फंडस, क्योंकि सबसे बाहर ये है। उसकी वजह से मायोमेट्रियम भी मोटी है, यू नो, मायोमेट्रियम भी एंडोमेट्रियम से यहां पे है, ठीक? सबसे थिकेस्ट ही है, समझ गए? सबसे थिकेस्ट ही है, ठीक है? चलो आओ, सुनो बेटा, सुनो सुनो इधर बेटा प्लीज सुनो। एक बच्चा है, एक छोटा है, एक छोटा सा बच्चा, चौमू बउआ, एक बउआ पेट में डेवलप हो रहा है, यूट्रस में डेवलप हो रहा है।
कुछ लोग कह देते हैं बबुआ पेट में डेवलप हो रहा है, पेट नहीं बोलते, यूट्रस बोलते हैं, ठीक समझ रहे हो। चलो यूट्रस में बबुआ है, यूट्रस में बबुआ डेवलप हो रहा है, ठीक, यूट्रस से बबुआ डेवलप हो रहा है, उसकी डिलीवरी होगी, बबुआ यहाँ से भाग जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ से भाग जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, उसकी डिलीवरी कहाँ से होगी, वजाइनल डिलीवरी, है ना, नॉर्मल डिलीवरी, बबुआ से डिलीवर होगा। तो बेसिकली ये एक रास्ता है, हाँ बबुआ यहाँ डेवलप हो रहा है, बबुआ यहाँ डेवलप हो रहा है, ये एक रास्ता है जहां से बबुआ की डिलीवरी होगी। एक बबुआ यहाँ पे डेवलप हो रहा है, उस बबुआ की डिलीवरी यहां से होगी, तो यूट्रस का ये रास्ता है, इसको बोलते हैं बर्थ कैनाल। क्या बोलते हैं, बोलो, सर्विक्स प्लस वजाइना फॉर्म बर्थ कैनाल। नीट में पूछा गया, नीट वाले कहते हैं बताओ बर्थ कैनाल कौन है, क्या बताओगे, सर्विक्स प्लस वजाइना, सर्विक्स प्लस, ये रास्ता है सर्वाइकल कैनाल। हाँ यहां से लेके यहां तक का जो रास्ता है सर्विक्स में है, तो इसका नाम है सर्वाइकल कैनाल। तो सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना इक्वल टू बर्थ कैनाल, याद रहेगा भाई, बोलो। तो ये झांकी झांकी बनाओ, उसके बाद सब लिखते हैं, हो गया भाई सबका, हो चलो सुनो सुनो, कुछ पॉइंट लिखेंगे। जैसे पहला पॉइंट बेटा सुनो, ये सिंगल है, क्या है, जैसे हमने पढ़ा था ब्रेस्ट पेयर में होते हैं, क्या कहते हैं उसको, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल थी, लेकिन समाइलोसाइकिल पेयर में थे, बोलो बोलो, ओवरी पेयर में थी, फैलोपियन ट्यूब पेयर में थे, लेकिन यूट्रस कैसा है, सिंगल, एक ही है, ठीक है ना, एक फीमेल में एक ही है। और सुनो ये इन्वर्टेड पियर शेप है। हाँ यूट्रस का जो रियल का 3D स्ट्रक्चर है ना, नाशपाती, देखिए नाशपाती पियर शेप, पियर का जस्ट उल्टा, नाशपाती वैसे ये उल्टा, इसको सीधा कर दो तो सीधा नाशपाती होती है, यूं करके ना, बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर है ना, इन्वर्टेड पियर शेप, एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी कह रही है इन्वर्टेड, नीट में पूछा गया है पियर शेप्ड, ठीक है। चलो यूट्रस के बारे में बात करें, यूट्रस के बारे में बात करें, इसकी थिकेस्ट लेयर कौन है, फंडस। हाँ थिकेस्ट लेयर कौन है, थिकेस्ट लेयर इज फंडस, वेयर, जहां पे मैक्सिमम चांस है इम्प्लांटेशन होने का। इम्प्लांटेशन होने का मतलब यह है कि जब बेसिकली स्पर्म ओवम मिलेंगे, जाइगोट बन जाएगा, वो जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा, ब्लास्टोसिस बनाएगा, तो वो आके बेसिकली इम्प्लांट होगा, तभी तो बेसिकली बच्चे का प्लेसेंटा वगैरह बनेगा, बच्चे को खान पान न्यूट्रिएंट मिलेगा, बच्चा ग्रो करेगा। तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन होने के मैक्सिमम चांस है। नहीं, इम्प्लांटेशन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम केस में कहां पे होता है, वेयर चांसेस ऑफ इम्प्लांटेशन इज मैक्सिमम। तो ये भैया सिंगल स्ट्रक्चर है, इन्वर्टेड पियर शेप है, थिकेस्ट लेयर है, इसकी फंडस, जहां पे इम्प्लांटेशन चांस मैक्सिमम है। लिखना चाहिए तीनों पॉइंट। इसके बारे में ये नीट पूछा गया है, किसने पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार। सुनो ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, एक बार नहीं कई बार। हम लोग साथ साथ नीट का फाउंडेशन भी करेंगे, ठीक है ना। तो नोट लगा के लिखेंगे इसमें, पहले मेरे साथ बोलो, फिर आराम से लिखना, पहले मेरे साथ बोलो फिर लिखना, ठीक है। मेरे साथ बोलो प्लीज, बोलो द सर्वाइकल कैनाल along with vagina, खुद को संभालो, called birth canal, यानी मैं क्या ब्रैकेट लिख सकता हूं, सर्वाइकल कैनाल प्लस इक्वल टू बीसी। बीसी क्या है, बर्थ कैनाल, अरे खुद को संभालो, बीसी बर्थ कैनाल होता है। यहाँ पर बीसी, तुम्हारी बीसी कुछ भी होगा, यहाँ पर बीसी बर्थ कैनाल है। हाँ खुद को संभालो, बीसी मतलब बीसी नॉट, मतलब तुम्हारा मतलब बीसी नहीं, मतलब बर्थ कैनाल। लिखो, बोलो, लिखें। सुनो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर सब हेडिंग। ये होती है मेन हेडिंग, हैशटैग यानी मेन हेडिंग। सब हेडिंग होगी डॉटेड, हाँ तुम होशियार हो, सब हेडिंग होगी डॉटेड। हैशटैग क्या है, मेन हेडिंग, डॉटेड क्या है, सब हेडिंग। डॉट गोले यानी डॉटेड हेडिंग, ठीक है ना। इसमें लिखेंगे वॉल्स ऑफ, हाँ यूट्रस हैज 3 वॉल्स। यूट्रस की कितनी वॉल है, 3, लिख लो। ऐसे लिख सकते हैं, यूट्रस है, द वॉल ऑफ यूट्रस, ऐसे लिख दो, काट दो तुम लोग, मैं तो मिटा सकता हूं, तुम नहीं मिटा सकते, तुम काट दो। द वॉल ऑफ यूट्रस, ऐसा अच्छा लगेगा ना, हैज 3 लेयर। अब एनसीईआरटी में ये सब हेडिंग नहीं है, लेकिन मैं बनवा रहा हूं। सुनो, ये यूट्रस की वॉल है, यूट्रस की वॉल। और ये जो यूट्रस की वॉल है ना, बेसिकली इसमें 3 लेयर है, 1 2 3, याद रहेगा, बोलो। चलो देखो, हाँ नाम बताओ, बाहर वाली, अंदर वाली,
खुद को संभालो, खुद को संभालो। अंदर वाली एंडोमेट्रियम, नाम लिखा कि मैंने? लिखो उसमें स्ट्रक्चर लिखो, नाम एंडोमेट्रियम। हाँ हाँ, एंडोमेट्रियम। बेटा ऋषभ लिख लो एंडोमेट्रियम, लिखो 3 लेयर है। हाँ लिखो 3 लेयर है। देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 1, द इनर मोस्ट लेयर, सॉरी द आउटर मोस्ट लेयर इज पेरीमेट्रियम। द आउटर मोस्ट लेयर इज पेरीमेट्रियम विच इज थिन, जो कि कैसी है? पतली है, यू नो, पतली सी लेयर है। द आउटर मोस्ट, हाँ देख रहे हो ग्रीन वाली, देखो द आउटर मोस्ट लेयर इज थिन, पतली सी है। नाम क्या है इसका? पेरीमेट्रियम। ठीक है, द आउटर मोस्ट लेयर इज पेरीमेट्रियम विच इज थिन। सही है। सुनो जरा, हेलो, जो बीच वाली है मायोमेट्रियम, जो बीच वाली है ब्लू वाली मायोमेट्रियम, ये थिक है, बहुत थिक है। देखेंगे बीच वाली। लेकिन नंबर 2, अबे बीच वाली नहीं लिखना, कुछ लोग लिखना बीच वाली, वो नहीं लिखना भाई। लिखो नंबर 2, लिखो द मिडिल लेयर इज थिक, द मिडिल लेयर इज थिक एंड मेड अप ऑफ स्मूथ मसल, the middle layer is thick and made up of smooth muscle. You know smooth muscles? हाँ, called myometrium, जिसकी स्पेलिंग पता सामने लिखी है ब्लू से, called myometrium। तीसरा लिखेंगे the inner layer called endometrium, the inner layer called endometrium, which form inner lining of uterus, in which implantation occur। आओ तो मैं बताता हूं, आओ in which implantation occur। इधर आओ बेटा, सुनो, ओए सुनो, ये जो बेटा रेड वाली है, ये जो रेड मैंने बताया ऐसे ही बनाया। हाँ, मैं रेड इसको बना सकता था। मैंने रेड इसी क्यों बनाया? क्योंकि वेस्कुलर है, यहाँ पर ब्लड सप्लाई है, यहाँ पर न्यूट्रिएंट की सप्लाई है, तो जो भी हमारा इम्प्लांटेशन होगा वो बेसिकली इसी लेयर के अंदर यहाँ पर होगा। ठीक है, और ये इसका सब खान पान न्यूट्रिएंट एकदम बउआ इतना सा था, बउआ। हाँ, जब जाइगोट बेसिकली जब ब्लास्टोसिस्ट के स्टेज में ये इम्प्लांट हुआ था तो इतना सा था। कितना सा था? इतना सा बउआ, इतना डिलीवर हो जाता है। अबे इतना सा दिया था हमने, इतना हो गया। कैसे हो गया? एंडोमेट्रियम ने किया। किसने किया? तो इम्प्लांटेशन कहाँ होगा? एंडोमेट्रियम। हमने बेसिकली वॉल ऑफ यूट्रस में हमने पढ़ लिया 3 लेयर है। बाहर वाली पेरीमेट्रियम पतली है, बीच वाली मायोमेट्रियम मोटी है, स्मूथ मसल्स बनी है, अंदर वाली एंडोमेट्रियम वेस्कुलर है और इम्प्लांटेशन वहां पे होता है। हाँ, बाहर वाली पतली है पेरीमेट्रियम है, बीच वाली मोटी स्मूथ मसल मायोमेट्रियम है। एम फॉर मोटी, एम फॉर मायोमेट्रियम, एम फॉर मोटी, एम फॉर, एक होती मोटी और एक होती है सबसे ज्यादा मोटी। तुम समझदार हो। और अंदर वाली एंडोमेट्रियम जहां पे इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, अब हम कुछ इनकी खासियत पढ़ेंगे। हाँ, सब लेयर का अपना कुछ काम है, तो कुछ खासियत पढ़ेंगे, और ये खासियत पॉइंट है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे के सारे नीट में आ चुके हैं। हर पॉइंट नीट में क्वेश्चन बन के आया है, हर पॉइंट हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन के आया है। तो क्या इनको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कि बहुत देनी चाहिए? बहुत देनी चाहिए। इनको नोट लगा के रखेंगे। नोट नंबर 1, यू नो, सुनो, ओए 10-20 का नोट नहीं है, यू नो भैया, चाचा 700 के 500 का नोट नहीं है, 2000 के नोट इंपॉर्टेंट नोट है। नोट नंबर 1 इंपॉर्टेंट नोट है, खुद को संभालो। बच्चा कह रहा है सर मास्टर नोट उड़ा रहा है, लूट लो। नहीं भैया, इंपॉर्टेंट नोट है, खुद को संभालो। नोट नंबर 1 लिखेंगे। देखो बेटा, नोट नंबर 1 देखो, द एंडोमेट्रियम इज ए ग्लैंडुलर, यू नो ग्लैंडुलर, जहां पे ग्लैंड्स हो, सिक्रीशन हो, है ना। द एंडोमेट्रियम इज ए ग्लैंडुलर लेयर, एंड हैज मैनी ब्लड वेसल्स, तो एंडोमेट्रियम क्या बेसिकली ग्लैंडुलर है, इसमें खूब सारे सिक्रीशंस होते रहते हैं। हाँ, एंडोमेट्रियम क्या है? ग्लैंडुलर है, इसमें ग्लैंड्स हैं, खूब सारे सिक्रीशन होते रहते हैं। और पता, सुनो, इसमें ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड सप्लाई है कि दबा के है? हाँ, सुनो, जो एंडोमेट्रियम है बेसिकली, सुनो बेटा, सुनो भैया, चाचा, ये जो एंडोमेट्रियम है, इसमें ब्लड सप्लाई है। ये जो एंडोमेट्रियम, इसमें ब्लड वेसल्स हैं,
ये ग्लैंडुलर है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, इसमें ब्लड की सप्लाई है कि दबा के है कि दबा के है, याद रहेगा। चलो नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, हाँ लिखो, ये सुनो, ये सुनो, हेलो, लड़कियों में हर महीने मेंस्ट्रुएशन होता है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है, जिसके चलते जो एंडोमेट्रियम है शेड हो जाती है, यू नो, झड़ जाती है, पूरी शेड हो जाती है, ये पूरे ब्लड बन के चली जाती है, फिर नई एंडोमेट्रियम बनती है, फिर अगले महीने वो भी फिर नहीं बनेगी। यानी जो एंडोमेट्रियम है इसमें साइक्लिकल चेंज होते हैं, क्या होते हैं, बनेगी खत्म होगी, 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 बनेगी, साइक्लिकल चेंज होते हैं। लिखो नोट नंबर 2, क्या लिखो, क्वेश्चन लिखो है, लिखो, लिखो, द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस, द एंडोमेट्रियम अंडरगो cyclical changes, the endometrium undergo cyclical changes during menstrual cycle। इस पर लिखो, menstrual cycle की लिख लोगे, लो लिख लो, लिखो यहां पे menstrual cycle मतलब साइकिल, menstrual cycle, ठीक, menstrual सी है ये, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक। तीसरा नोट लिखें, सुनो जरा, ओए, एक बच्चा कह रहा है सर ये बीच वाली मोटी क्यों है, बीच वाली स्मूथ मसल बनी मोटी क्यों है, क्यों मोटी है बीच वाली। तो देखो भाई, ये जो मायोमेट्रियम है ना, जब बेसिकली लेबर पेन होता है, यू नो लेबर पेन, किसी फीमेल को डिलीवरी होनी होता है ना, तो जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है बहुत तेज होता है, इतनी तेज होता है कि अगर तुम तरबूज को यूं करो तो तरबूजा फट जाए, इतनी तेज मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये कौन करता पता है, मायोमेट्रियम। कैसे करेगा पढ़ेंगे पार्चुरेशन में, हाँ कैसे करेगा पढ़ेंगे, अबे रिप्रोडक्शन सब पढ़ेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ मैथ वालों को भी पढ़ना चाहिए, है ना, चलो जो मैथ वाली लड़कियां लड़के हैं ना, इन लोग को भी बायो पढ़ना चाहिए, रिप्रोडक्शन पढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं पढ़ रहे, ये तो कॉमन होना चाहिए, ये हिंदी वाले पढ़ेंगे, मैथ वाले पढ़ेंगे, यू नो कॉमर्स वाले पढ़ेंगे, है ना, ये सबके लिए जरूरी। आओ हाँ आओ, रिप्रोडक्शन सबको पढ़ना चाहिए, आओ सुनो। हाँ, तो जो मायोमेट्रियम है इसमें कॉन्ट्रैक्शन होंगे, क्या होंगे, तो मायोमेट्रियम जो होती है डिलीवरी के टाइम एकदम यूं कॉन्ट्रैक्ट करती है बेटा, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो बच्चा एकदम डिलीवर, यू नो बच्चा डिलीवर, समझ गए ना, लिखेंगे, हाँ खुद को संभालो। नोट नंबर 3, द मायोमेट्रियम, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, एक्टिंग करके तुम्हें समझाता हूँ, बार बार इसलिए बोलता हूँ बेटा, ताकि तुम लोगों के मन में बस जाए मेरी इमेज, ठीक है, मजाक हंसी में वो चीज बस जाए और एग्जाम में तो उगल दो, एग्जाम में आया तो तुरंत सुनो, पता नीट 2021 में आया, शायद 20 में आया, क्वेश्चन आया था कि वो कौन सी लेयर है जिसमें स्मूथ मसल है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और पार्चुरेशन में, अब पता है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, और चौथा ऑप्शन था सभी में होता है। क्या सभी में होता है, कि एंडो में होता है, कि पेरी में होता है, मायो में। मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूं आज से तुम पढ़ना बंद कर दो, अगले साल का नीट का फॉर्म भरना का ये क्वेश्चन आ जाएगा, कर दोगे, पता क्यों, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन में ऐसे मैंने उसको रख दिया है ना, ऐसे बसा दिया मन में, ऐसी उसकी तस्वीर आ गई है मन में कि अब जाएगी नहीं, भले ही प्राण क्यों चले जाए हैं, लेकिन हाँ प्राण जाएगी तस्वीर ना जाए, क्या बोले हो, लेकिन हाँ, the myometrium help in contraction during delivery or parturition, during delivery or parturition, during delivery or parturition, during delivery or parturition। हो गया बेटा, बोलो, हो गया, बोलो, हटा दूं इसको। तुम बेटा पहले लेक्चर देखोगे समझ में आ जाएगा पार्चुरेशन क्या है, जेस्टेशन क्या है, जो बेटा सुनो बेटा, जो बेसिक टर्म है ये पहले लेक्चर में पढ़ा दिए गए हैं, ठीक है, जो तुम पहले लेक्चर देखोगे, चाचा तुम देख लियो, कितने देख लियो, 3 नोट्स बन गए हैं, फिर कल दिखाना, कल तुम दिखाओगे, मैं भूलता नहीं हूँ, मजाक नहीं चलेगा, वो वाला मेरा रील मेरे को ना कर देना कि मैं एकदम टाइट मस्त बनी रखी, कल चेक करा लूंगा, ध्यान देना है, हाँ मैं कल घर आ जाऊंगा, ध्यान देना। हाँ अगला टॉपिक, हेडिंग लगाएंगे, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया,